नमस्कार, मैं आद्या आप सबका एस्ट्रो इनवाइट में स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब बेहतरीन होंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा और सब आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वैवाहिक जीवन में आ रही परेशानियों को दूर करने के लिए आप कौन सी वास्तु टिप्स का पालन कर सकते हैं। इन वास्तु टिप्स के मुताबिक आपके घर में शांति रहेगी और आपका वैवाहिक जीवन भी अच्छे से गुजरेगा। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी प्रेस कीजिएगा। और अपडेट्स के लिए आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। शादी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जोड़ियां स्वर्ग में बनाई जाती हैं। इस वीडियो में आपको पता लगेगा कि ऐसी कौन सी वास्तु टिप से आपका वैवाहिक जीवन शांति से गुजरेगा, गलत वास्तु से आपका वैवाहिक जीवन कैसे प्रभावित हो सकता है और वास्तु आपके वैवाहिक जीवन और रिश्ते में मिठास लाने में आपकी कैसे मदद कर सकता है। शादी लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पल होता है जिसमें दो लोग प्यार और भरोसे के सहारे पूरी जिंदगी निकालते हैं। जिंदगी को बिताने की 7 जन्मों की कसम खाते हैं। जब हम शादी के पवित्र बंधन में बंधते हैं तो इस रिश्ते के साथ हमारी कई आशाएं, उम्मीदें और सपने भी जुड़े होते हैं। लेकिन वैवाहिक जीवन में आने वाले परेशानियों से रिश्तों में दरार आ सकती है, बहस और टकराव हो सकते हैं और भी कई समस्याएं आ सकती हैं जिसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम जानेंगे कि वास्तु शास्त्र क्या होता है। वास्तु भारत का एक ऐसा शास्त्र है जिसका संबंध ऊर्जाओं और दिशाओं से है। इसके अनुसार जल, पृथ्वी, आकाश आदि पंच तत्वों के बीच सामंजस्य स्थापित होता है। इन 5 तत्वों को हमारे स्वभाव, भाग्य प्रदर्शन और जीवन के अन्य क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ता है। वास्तु के अंतर्गत सभी दिशाओं को आधार बनाकर वातावरण में मौजूद नकारात्मक ऊर्जाओं को इस तरह से सकारात्मक बनाया जाता है जिससे वह मनुष्य जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव ना डाल पाए। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपके शादीशुदा जीवन में प्रेम, खुशियां दूर हो गई हैं या फिर आपके बीच में कुछ कड़वाहट है, कुछ टकरार है? तो वास्तु शास्त्र आपकी मदद जरूर कर सकता है और आपके रिश्ते को पहले जैसा बना सकता है। वास्तु कैसे करता है आपके वैवाहिक जीवन को प्रभावित? सबसे पहला प्रश्न ही हम ये सोचते हैं, तो जानते हैं इसका जवाब। निवास स्थान में बेडरूम और वैवाहिक जीवन दोनों में ही महत्वपूर्ण स्थान है। शयन कक्ष हमारे निवास स्थान की सबसे खास जगह है जो सुकून और शांति देने वाला होना चाहिए। कई बार बेडरूम में सभी सुविधाएं होने के बावजूद भी पति पत्नी के बीच तनाव पैदा हो सकता है या टकरार हो सकती है। इसका कारण है बेडरूम का गलत वास्तु या गलत वस्तुओं का होना हो सकता है। तो अब हम जानते हैं कि बेडरूम के लिए सही वास्तु टिप क्या है। सबसे पहले जानते हैं कि आपका बेडरूम कहाँ होना चाहिए। घर का मुख्य बेडरूम, जिसे हम मास्टर बेडरूम भी कहते हैं, घर के दक्षिण, पश्चिम या उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ होना चाहिए। यदि घर में एक मकान की ऊपरी मंजिल है तो बेडरूम को ऊपरी मंजिल के दक्षिण पश्चिम कोने में होना चाहिए। लेकिन अगर आप शांतिपूर्वक अपना वैवाहिक जीवन बिताना चाहते हैं तो कुछ वस्तुओं को शयन कक्ष या बेडरूम में रखने से बचें। तो आइए जानते हैं कि आपके बेडरूम में ऐसी कौन सी चीजें नहीं होनी चाहिए या फिर ऐसी कौन सी चीजें हैं या ऐसी क्या बातें हैं जिससे कि आपका वैवाहिक जीवन भंग हो सकता है। तो सबसे पहली बात का आपको जिसका ध्यान रखना है वो है कि आपके बेड के आगे शीशा नहीं होना चाहिए। आपके बेड के इधर उधर हो सकता है पर बिल्कुल सामने बिल्कुल शीशा आपका नहीं होना चाहिए। डबल बेड के गद्दे 2 भागों में ना हो। कोशिश करिए कि आपका डबल बेड का गद्दा सिर्फ एक ही भाग में हो। बेडरूम में कोई धार्मिक चित्र नहीं होना चाहिए। लोग अपने बेडरूम में अलग अलग तरह की तस्वीरें लगा लेते हैं पर आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी धार्मिक चित्र आपके बेडरूम में ना हो। इसके बाद आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि आपके कमरे में लाल बल्ब ना हो। आजकल का ये ट्रेंड है कि हम अपने कमरे में अलग अलग रंगों का बल्ब, अलग अलग रंगों की लाइटें लगाते हैं, पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपको अपने वैवाहिक जीवन में शांति चाहिए तो उसमें लाल रंग का बल्ब ना हो। इसी के बाद खराब बिस्तर, तकिया, पर्दे, चादर, रजाई आदि को कमरे में ना रखें। ये तो आपको अपने घर में ही नहीं रखनी चाहिए। खराब चीजें हैं जिनका आप इस्तेमाल ना कर रहे हो, लेकिन आपको अपने वैवाहिक जीवन के लिए इस बात का खास ध्यान रखना है कि आपके बेडरूम में खराब पर्दे, बेडशीट ये सब चीजें ना हो। अब हम बात करते हैं कि पति पत्नी के रिश्ते को बनाए रखने के लिए और मधुरता रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। पति और पत्नी का रिश्ता
अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव का सामना करता है, लेकिन उन्होंने साथ निभाने की कस्में खाई होती हैं और पति और पत्नी का धर्म यही होता है कि वो एक दूसरे का सहयोग करें। लेकिन ना चाहते हुए भी छोटी बड़ी समस्याएं आ सकती हैं और कई बार हालात ऐसे भी हो सकते हैं कि आपके बीच में झगड़े हों, तनाव हो और टकरार पैदा हो। जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि इन लड़ाइयाँ और टकरारों का कारण वास्तु भी हो सकता है, लेकिन आप कुछ वास्तु टिप्स से अपना जीवन आनंद से भी भर सकते हैं, अपने वैवाहिक जीवन को अच्छा बना सकते हैं। तो पहली टिप आपके लिए ये है कि दंपत्ति को घर के दक्षिण पश्चिम या दक्षिण दिशा में शयन करना चाहिए। इस बात का खास ध्यान रखें कि जहां भी वो शयन करे वह दिशा दक्षिण पश्चिम या दक्षिण दिशा ही हो। दूसरी टिप, शादीशुदा लोग अपने बेडरूम के लिए गुलाबी, हल्के हरे, सफेद, नीले और पीले आदि रंग का चुनाव करें। जितने अच्छे हल्के रंग होंगे आपका जीवन उतना ही खिलेगा। ये रंग कमरे में शांति और सकारात्मक वातावरण बनाने में सहायता देते हैं। पति और पत्नी को हमेशा एक ही डबल बेड पर सोना चाहिए और एक ही तकिए का इस्तेमाल करना चाहिए। एक साथ एक बेड पर सोने पर एक ही कंबल या चादर का उपयोग करने से आपसी मतभेद भी दूर होते हैं। बेडरूम में लकड़ी के बेड का प्रयोग करें। ऐसा करने से आपके रिश्ते में सकारात्मकता बनी रहती है और साथ ही आप अपने रिश्ते के प्रति आशावादी दृष्टिकोण अपनाएंगे। शादीशुदा लोगों को अपने कक्ष में ऐसी मूर्तियां रखनी चाहिए जो जोड़ों में हो, जैसे कबूतरों का जोड़ा, खरगोशों का जोड़ा आदि। ये आपके जीवन को और आपके रिश्ते को और ज्यादा खुशमय कर देगा और ज्यादा आनंद से भर देगा। आगे बढ़ते हैं अगली टिप की ओर। तो आप अपने शयन कक्ष में राधा कृष्ण की भी तस्वीर लगा सकते हैं, जो कि प्रेम का प्रतीक माना जाते हैं। उनकी तस्वीर लगाने से आपके रिश्ते में प्यार बढ़ेगा और आप दोनों का रिश्ता और मजबूत होगा। बेडरूम में कभी भी मृत व्यक्ति की फोटो नहीं लगानी चाहिए। आप अगर किसी मृत व्यक्ति की फोटो लगाना भी चाहते हैं तो उसे अपने ड्राइंग रूम में लगा सकते हैं, किसी और कमरे में लगा सकते हैं, लेकिन आपको उसे बेडरूम में नहीं लगाना चाहिए। प्रेम पूर्ण और स्वस्थ रिश्ते के लिए पत्नी को हमेशा पति के बाएं तरफ ही सोना चाहिए। इससे आप लोगों के बीच में टकराव कम होगा और प्यार बढ़ेगा। विवाहित जोड़ों को अपनी तस्वीर पश्चिम दिशा में लगानी चाहिए। सब अपने कमरे में अपनी तस्वीरें लगाते हैं, सबको पसंद होता है अपनी अलग अलग तस्वीरें अपने कमरे में लगाना। तो तस्वीरें लगाते हुए आप इस बात का ध्यान रखें कि आप उन्हें पश्चिम दिशा में लगाएं, जिससे कि आपके रिश्ते में मिठास बढ़ेगी। शादीशुदा लोगों अपने कमरे में सुगंधित चीजें जैसे गुलाब, चमेली, खुशबूदार मोमबत्तियां या रूम फ्रेशनर आदि का प्रयोग करें। ये ना ही आपको शांति देगा बल्कि आपके रिश्ते में प्यार भी बढ़ाएगा। और ये तो आजकल सबको पसंद ही होता है क्योंकि ये आपको दिमाग को शांत करता है। बिजली से चलने वाली वस्तुओं को अपने कमरे में जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करने से बचें। यह वस्तुएं मानसिक दबाव का कारण बनती हैं। ये आप साइंस से भी इसका लॉजिक लगा सकते हैं कि उनसे ऐसी वेव्स निकलती हैं जो कि आपके दिमाग पर बुरा असर डालती हैं और आपको तनाव होता है और आपका मानसिक दबाव बनता है, जिससे कि आपके रिश्तों पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। अगर आपके बेडरूम में शीशा हर तरफ लगा हुआ है जिसमें आपका बिस्तर साफ नजर आता है, तो रात को एक समय उसे ढक कर रखें या उसका स्थान बदल दें। जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया कि आपके बेडरूम के जस्ट सामने शीशा नहीं होना चाहिए, पर अगर आपके बेडरूम में हर तरफ शीशा लगा हुआ है तो जिस तरफ भी आपके बेडरूम का जो भी सामने वाला शीशा है आप उसको ढक दें या फिर उसका स्थान बदल दें। कमरे में रोज नए फूल लगाएं और उन्हें प्रतिदिन बदले। इससे रिश्ते में उत्साह और प्रेम बना रहता है। आपको इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है कि आपका सिर रात को सोते समय दक्षिण दिशा और पैर उत्तर दिशा की तरफ हो। उसके बाद हम बात करते हैं अगली टिप की। तो निवास स्थान का उत्तर पूर्व का हिस्सा कटा हुआ नहीं होना चाहिए। इस स्थान पर उत्पन्न दोष रिश्ते में परेशानियों का कारण बन सकते हैं। रिश्ते को फलने फूलने के लिए, उसमें प्रेम बनाए रखने के लिए धन की भी आवश्यकता होती है। इसलिए घर के उत्तरी या पूर्वी हिस्से में नगद और आभूषण रखिए। इससे आपके रिश्ते में मिठास बढ़ेगी और आपके घर में धन पूर्ति भी पूरी होगी। तो आज हमने बात करी कि आप वैवाहिक जीवन में वास्तु टिप्स के अनुसार कैसे खुशियां ला सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद। नमस्कार।